कुछ एक लोग हैं जो 10 साल वाले हैं, उनको हिलाया नहीं गया। जिसके हार्डली 4 साल हो गए होंगे उनको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी आपने डोडा की बात की है। यहाँ पे हमारा काम सिर्फ सॉफ्ट एरियाज़ में बैठ के सर्व करना नहीं है। हमें एक स्मार्ट सैलरी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो जो डोडा का फार फ्लंग एरिया का बच्चा होगा उसको भी टीचर की ज़रूरत है। वहाँ पे पहाड़ी एरियाज़ में पहले से टीचर्स की कमी है। एक एक स्कूल में 300-400 की स्ट्रेंथ है और 2-3 स्कूलों के 2-3 टीचर्स के हवाले वो स्कूल किए गए हैं। ऊपर से फिर से 40-50 या 60-100 के करीब उन डिस्ट्रिक्टों का टीचर जो मास्टर ग्रेड के हैं उनको अभी सिटी में लाया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारत भूषण जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि एटीडी ड्राइव जो 2022 आई हुई है, काफ़ी सारी धांधलियाँ उसमें हुई है। किस तरह वो एटीडी ड्राइव बनी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्या कुछ है, बातचीत इनसे करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत भूषण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो आपका प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट को लेकर आपसे जानना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट जो मेन मुद्दा था आखिर क्या था। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपको कि आपने अपने चैनल पे हमें बोलने का मौका दिया। हमारा एक ही मुद्दा है, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम लेड बाई श्री गणेश खजूरिया जी। जब भी टीचर्स के राइट्स कहीं भी वायलेट होंगे तो हम उनके फेवर में बोलेंगे। टीचर्स का जो प्रॉब्लम होगी उसको हम उजागर करेंगे, मीडिया में भी और ऑफिसर्स के आगे भी। अभी 2022 की जो एटीडी की आपने बात की है, मास्टर ग्रेड की ट्रांसफ़र लिस्ट निकली थी, उसमें बहुत सारी धांधलियाँ हैं। कुछ लोगों को विद इन 0 किलोमीटर ट्रांसफ़र किया गया है और कुछ एक लोग हैं जिनका कोई रसूख नहीं है, वो 60 से 70 किलोमीटर उनको ट्रांसफ़र किया गया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन से अपनी जो ट्रांसफ़र है वो मैनेज करके जम्मू सिटी के अंदर आ रहे हैं। पहले से 400 से 500 के करीब लोग ऐसे हैं जो जम्मू सिटी के अंदर सरप्लस हैं। उनकी ज़रूरत उन जगहों पे है जहां स्टाफ की कमी है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बीके सिंह सर, उन्होंने इस लिस्ट में और 101 लोगों को जो है दूसरे डिस्ट्रिक्टों से जम्मू सिटी के अंदर यहाँ पे लाया है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत पोस्टें थी तो जो सरप्लस स्टाफ था उसको एडजस्ट करना चाहिए था। उसको एडजस्ट करने के बजाय इन्होंने और 100 लोग यहाँ लाए हैं जो सरप्लस हैं, वो पिछले 7, 8, 10 सालों से एज ए सरप्लस कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कर दिया है। इससे पहले ये होता था कि टीचर का कोई भी इशू होता था तो सीओज एड्रेस करते थे। टीचर की ट्रांसफ़र जो है उसकी पावर सीओज के पास थी और जो मास्टर ग्रेड की ट्रांसफ़र है वो डायरेक्टर साहब के पास होती थी। लेकिन पता नहीं किसने उनको सुजेस्ट किया है, पिछली बार 1500 के करीब डायरेक्टर साहब ने मास्टर ग्रेड की ट्रांसफ़र की थी। सिंगल ट्रांसफ़र के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था, एक भी ट्रांसफ़र को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता था। उसके बावजूद इस बार उन्होंने मास्टर ग्रेड की ट्रांसफ़र जो है अपने हाथ में ली है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कहाँ से उनके दिमाग में ये बात आई कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कर दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये होता है कि जब हमारा टीचर कोई डोडा, किश्तवाड़, रामबन सर्व कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र को लेके या किसी मुद्दे को लेके कोई इशू है तो वो अपने कंसर्न्ड सीओ के पास जाएगा और उसका जो इशू होगा वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा, उसको कोई इशू होगा वो पहले इधर जम्मू में सेक्रेटरीट में आएगा, यहाँ उसको पता चलेगा सेक्रेटरी साहब कश्मीर में है, वो कश्मीर में जाके दर दर ठोकरें खाएगा, वो स्कूल में कम सर्व करेगा और सेक्रेटरीट और बाकी दफ्तरों के चक्कर काटता फिरेगा। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहले सीईओ जितने भी होते थे वो ट्रांसफ़र्स करते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल सिस्टम बदल दिया गया है। कहीं ना कहीं अब जो है ट्रांसफर्स में दिक्कतें आ रही है। जैसे एटी ड्राइव 2022 की बात करें तो आप देखा गया प्रोटेस्ट भी हुआ। तो क्या लगता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि धांधलियाँ हुई है 0 किलोमीटर पे या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है ट्रांसफर्स की गई है, तो क्या लगता है ये किस बेसिस पे की होंगी? यानी अगर कोई बिल्कुल जम्मू से गांधीनगर से बिल्कुल त्रिकुटानगर डाल दिया गया होगा या त्रिकुटानगर से आगे गांधीनगर डाल दिया गया हो, तो क्या लगता है कि ये किस बेसिस पे और किस तरह ये ट्रांसफर्स की गई होंगी? यही तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था इसी बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि आप हमें बताइए, आपने इस लिस्ट में 50 से 60 लोगों को विद इन 0 किलोमीटर और सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र किया है, उनके लिए आपने कौन से मापदंड अपनाए हैं? और जो लोग पिछले 10 सालों से 8 सालों से 7 सालों से फार फ्लंग एरियाज़ में
मतलब हार्ड जोन्स में काम कर रहे हैं, उनको आपने सिटी में लाने के बजाय इन्हीं लोगों को यहीं पे आगे पीछे किया है। इनको चाहिए ये था कि जो सिटी के अंदर पिछले 10 साल से सर्व कर रहे हैं उनको थोड़ा 10 किलोमीटर बाहर निकाला जाता। ट्रांसफ़र जो है वो सिर्फ टीचर के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए है। चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर। जब तक एक ही टीचर बच्चों के सामने आता रहेगा बच्चे फेडअप हो जाएंगे, नए नए आइडियाज़ अलग अलग टीचर्स से उनको मिलेंगे। तो इस सर टाइम पीरियड होता है कि 2 साल हो या 3 साल हो, एक टाइम पीरियड रहता है कि टाइम पीरियड के अंदर जो है एक टीचर ने एक जगह पे ड्यूटी करनी है, उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन देखा ही जैसे आपने कह रहे हैं कि 5 सालों से 6 सालों से, खाली ये जम्मू की बात नहीं, हम डोडा चनाब वैली की बात करें, वहाँ पर भी ये दिक्कतें आ रही है कि एक ही जगह पे 10-10 सालों से 8-8 सालों से स्टाफ बैठा हुआ है, और उसके बावजूद अगर ट्रांसफ़र होती भी है तो बिल्कुल शफल कर दिया जाता है। यानी आपको इनकी जगह लाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सिटी में होंगे, ये भी सिटी में होंगे, तो कह दिया जाएगा कि ट्रांसफ़र हो गई। तो क्या लगता है इस सब को लेके आपका क्या कहना है? इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, जब इन्होंने एटीडी के जो रूल्स फ्रेम किए थे, इन्होंने कहा था कि जो 4 साल से ऊपर का जिनका टेन्योर होगा उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ एक लोग हैं जो 10 साल वाले हैं, उनको हिलाया नहीं गया। जिसके हार्डली 4 साल हो गए होंगे उनको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी आपने डोडा की बात की है, यहाँ पे हमारा काम सिर्फ सॉफ्ट एरियाज़ में बैठ के सर्व करना नहीं है। हमें एक स्मार्ट सैलरी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो जो डोडा का फार फ्लंग एरिया का बच्चा होगा उसको भी टीचर की ज़रूरत है। वहाँ पे पहाड़ी एरियाज़ में पहले से टीचर्स की कमी है। एक स्कूल में 300-400 की स्ट्रेंथ है और 2-2, 3-3 स्कूलों के 2-2, 3-3 टीचर्स के हवाले वो स्कूल किए गए हैं। ऊपर से फिर से 40-50 या 60-100 के करीब उन डिस्ट्रिक्टों का टीचर जो मास्टर ग्रेड के हैं उनको अभी सिटी में लाया है। क्या जस्टिफाई कर सकते हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कि उनको वहाँ से यहाँ लाने का क्या कारण है? सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आरटीज़ का तो आपको मालूम ही होगा कि वो ज़्यादातर इसलिए रखा गया था कि रूरल एरियाज़ में अपने खास तौर पे अपने बच्चों को सर्व किया जाए और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए। लेकिन उनका भी देखने में हमें आ रहा है वो भी रुख जो है सिटी की तरफ कर रहे हैं, और जिसको लेके अपने स्कूल जो है खाली हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल दिन ब दिन बच्चे कम हो रहे हैं और बच्चों का खास तौर पर ध्यान प्राइवेट स्कूल की तरह होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन अच्छी मिलती है। इवन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को सैलरी अच्छी मिलती है, प्राइवेट स्कूल में उतनी सैलरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है प्रेफर वहाँ पर करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करते। इस बारे में आपका क्या? इस बारे में मेरा आपको एक बार फिर से मैं यही बात बोलूँगा, इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट जिम्मेवार है। जब तक पुपिल टीचर रेशो जो है वो मेंटेन नहीं की जाती, जैसे मैंने पहले बोला कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जहाँ 300 की स्ट्रेंथ होगी, 3 टीचर हैं वहाँ पे, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो 300 बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और कुछ एक स्कूल सिटी के अंदर ऐसे हैं जहाँ 50 बच्चे हैं और 40 टीचर बैठे हुए हैं, तो वो जिम्मेवारी किसकी है? टीचर जो है वो काम करने के लिए तैयार है। कुछ एक ऐसे ब्लैक शीप्स होंगी जो छुप के अपना टाइम निकाल रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे टीचर लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, ये कहीं भी सर्व करने को तैयार हैं। लेकिन ऊपर जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनको चाहिए कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। फिर सौतेला व्यवहार कुछ एक लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, मापदंड सबके साथ एक जैसे होने चाहिए। जो सिटी के अंदर लोग बैठे हैं, पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगते रहे कि उन्होंने अपने सिटी के अंदर गया है, इस गवर्नमेंट से तो बहुत अपने बंदे लाए होंगे सिटी में। इसमें इस गवर्नमेंट से तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। वो लोग तो आज भी सिटी में हैं और जो रसूखदार लोग हैं और माइग्रेट होकर सिटी की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे बताइए उसमें टीचर्स का कैसे रिस्पॉन्सिबल है अगर बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं? जिस स्कूल में 300 बच्चा होगा, कौन सा पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चों को प्रॉपर टीचिंग ना मिले? आज की डेट में इंसान सोचता है हम दिहाड़ी लगा, बच्चे को स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। तो 300 के साथ 2, 3, 4 टीचर मतलब इंसाफ नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पे उनकी ज़रूरत है टीचर्स की, वहाँ भेजने के बजाय गवर्नमेंट फिर से ऑर्डर करती है और फिर से उन लोगों को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस एटीडी की जो लिस्ट निकली है इसको कितने आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कम 50 to 70 ऐसे मास्टर ग्रेड के लोग हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से सिटी में आए हैं, और उसमें ज़्यादातर डोडा डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका आपने नाम लिया है। क्या डोडा के बच्चों को टीचर नहीं चाहिए? वहाँ जाके क्या जम्मू वाला सर्व करेगा? डोडा के लोग माइग्रेट होके जहाँ आएंगे, यहाँ वाले वहाँ जाएंगे। क्या जस्टिफाई हो सकता है? मेंटल ट्रामा में रहेगा जो आदमी यहाँ से गट में जाके या डोडा के दूर दराज एरिया में जाके काम करेगा। उन लोगों को यहाँ आप पोस्ट कर रहे हो, क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट को फ्रेम करना पड़ेगा। जो हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब करता है वो वही होना चाहिए। उसको सर्विस बुक आपके पास है,
उसका सर्विस बुक के ऊपर एड्रेस देखिए कहाँ का है, उसको प्रेफरेबली वहाँ पे लगाइए। हाँ, अगर वहाँ के लोगों के साथ वो पोस्टें फिल नहीं होती हैं, उसके बाद हम भी जाने को तैयार हैं, जम्मू के लोग भी जाएंगे, लेकिन पहले वहाँ के लोग तो वहाँ पे सर्व करें, और वो कर सकते हैं। जब वहीं के लोग वहाँ सर्व नहीं करेंगे तो यहाँ वाले कितना जस्टिफाई करेंगे या कितना इंसाफ करेंगे वहाँ जाके। तो लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि 70 से 80 ऐसी ट्रांसफर्स हुई है जिनमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस को लेके बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, और ख़ास तौर पर अपने चहेते कुछ ऐसे होंगे जिनको फ्रंट पे लाया गया होगा। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पहले तो कहा जा रहा था कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने खास तौर पे कहा जा रहा है करप्शन फ्री सारा होगा, बिल्कुल जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल सही तरीके से की जाएंगी, तो क्या लगता है ऐसा कुछ? पहले तो मैं आपको एक बात कर दूं क्लियर, करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती। अगर किसी के साथ भी करप्शन होती है ना, अगर कोई एक जगह पे 8-10 साल एक ही जगह पे रहेगा तो करप्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। वो ही करप्शन है, वही करप्शन है। अगर किसी ने किसी के साथ अप्रोच लगाई है। सर, मेरा ये मानना है कि इसलिए ट्रांसफर्स की जाती है क्योंकि जब एक स्टाफ एक जगह पे 1-2 साल काट लेता है तो उसको जब तक पता चलता है कि अब मैंने करप्शन करनी कैसे है या इस प्रोसेस में आना कैसे, तब तक उसकी ट्रांसफर की जाती है, तो करप्शन होती नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। और जी, और करप्शन मैं ये नहीं कहता कि किसी ने पैसे देके ट्रांसफर कराई है, हो सकता है पैसे भी चले हों, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किसी की फेस वैल्यू देख के, किसी के अप्रोच सुन के, किसी की सिफारिश लेके अगर ट्रांसफर की है, वो भी करप्शन है, वो भी करप्शन ही है। और जो आदमी 10 साल से एक जगह पोस्ट मैनेज कर रहा होगा, वो अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाएगा। उसको वहाँ की सारे जो लूप होल्स हैं आगे पीछे उनको पता चल जाता है कि सोसाइटी भी मेरी अपनी है, बच्चे भी अपने हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं, ये मेरा नाम भी बाहर नहीं देंगे, इसलिए अगर मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ डजंट मैटर, चाहे बाहर जाऊँ अंदर आऊँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात यही है, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग पाक साफ हैं, हमें भी कमियाँ हैं, लेकिन हमें प्रमोट कर रहे हैं गलत बातों के लिए जो ऊपर चेयर्स पे बैठे ऑफिसर्स हैं। जब वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे तो टीचर अपने आप ईमानदारी से काम करेगा। टीचर हमारा कल भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार है, आगे भी ईमानदार रहेगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि टीचर ईमानदार है, वहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह आपने बात की डोडा की, बहुत सारी जगहों पे केसेस हुए होंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलर उस जगह की बात करूँगा जहाँ पर हमने केस देखा। एक उस्ताद है जो अपनी जगह किसी और प्राइवेट बंदे को अपनी जगह पे रखता है, तो क्या लगता है कि ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। मैंने इससे पहले आपको एक बात बोला था कि कुछ एक ब्लैक शीप्स हमारे बीच में भी होंगी जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते हैं। 100% तो सही नहीं है ना। वो ब्लैक शीप्स जो है उनको निशानदेही कौन करेगा, उनको बाहर कौन निकालेगा? और एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, आपसे एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप खुद अपनी मर्जी से किसी और को अपनी जगह पे लाओगे और अदर स्टाफ को या ZDOs को या CEOs को इस चीज़ का पता? मैं इसी बात पे आने वाला था, आपने मुझे रोक के क्वेश्चन कर लिया। अगर किसी टीचर ने ऐसा किया है, उसके लिए वो सिर्फ वो टीचर जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार तो वो है, उसका एक कॉन्शियस जो है वो मरा हुआ है जो उसको ऐसा करने के लिए अलो कर रहा है। हमने यहाँ से सैलरी लेके अपने घर के बच्चों को भी खिलानी है। अगर हम लोगों के बच्चों के साथ जस्टिफाई नहीं करेंगे, अपनी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन टीचर अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें वहाँ का जोनल ऑफिसर, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऊपर बैठे लोग, वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। इवन जो PRIs हैं, आज गवर्नमेंट ने एक क्लियर कट आर्डर निकाला है कि PRIs जो हैं वो इन चीज़ों को देखेंगे। प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वहाँ का पंच सरपंच देखेगा। उल्टा हो रहा है, पंच सरपंच जो उनको सल्यूट करते हैं उनके फेवर में है, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आप सब जानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि PRIs को अगर यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था तो बेहतरी के लिए किया था, गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप था, लेकिन उल्टा हो रहा है। जो उनको सल्यूट करेगा वो ड्यूटी करे या नहीं करे वो चल जाता है। बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना PRIs ना ऊपर बैठे चेयर पे बैठे जो ऑफिसर्स हैं। और रही बात टीचर की, टीचर पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 टायर सिस्टम को इसीलिए मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी कि रूरल एरियाज़ में खास तौर पर इन चीज़ों को फोकस किया जाएगा, चाहे वो DDCs हों, BDCs हों या सरपंच जितने भी बनाए गए थे, खास तौर पर अपने इलाके में अपने एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को देखने के लिए कि वहाँ पर एजुकेशन कैसी चल रही है, स्टाफ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम ये सारे आते हैं। तो क्या लगता है कि जो सिस्टम बनाया गया था वो कितना उसमें वो सही हो रहा है? यहाँ तक मुझे लग रहा है, आप बेहतर जानते होंगे, आपका तो रोज़ का काम है, मुझे तो वो सिस्टम फेलियर दिख रहा है। क्योंकि ना तो हेल्थ सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है,
एजुकेशन की आप देख ही रहे हैं, हम रोड्स पे हैं। सर क्यों रोड्स पे हैं? कुछ टीचर्स तो ऐसे भी देखे गए जो ऑन कैमरा बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, आपने भी कुछ वीडियोस वायरल होते हुए देखा होगा कि उस्ताद या टीचर हम जिसे कहते हैं कि वो उस तरह से बिहेव एक शॉपकीपर के साथ करता है। एक शॉपकीपर जो लगभग कोई अनपढ़ होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन एक उस्ताद बिल्कुल जिम्मेवार शख्स होता है जो बहुत सारे बच्चों को 100, 200, 500, 1000 बच्चों को भी पढ़ाता है। उसके बाद कुछ लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल करना, क्या लगता है आपको कितना सही है या कितना गलत है? सरासर गलत है। टीचर इज़ ए रोल मॉडल इन द सोसाइटी। टीचर एक आईने की तरह होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो। बच्चों का मुस्तकबिल जो हमारे हाथ में है, हमने बच्चों का करैक्टर बनाना है। नेशन बिल्डर हमें कहा गया है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब किसी के साथ रफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हम उसका नहीं, हम अपने आप का जो करैक्टर है वो शो कर रहे हैं। हमारी जो परवरिश हुई है वो कैसी हुई है वो शो कर रहे हैं। टीचर का खासकर ऐसे बिहेव करना बिल्कुल निंदनीय है। वो उसको हम कभी ऐसी चीज़ को कभी इस हम चीज़ को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम अपोज करते हैं। टीचर का करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर आग पानी भी निकल जाए तो उसमें इतनी पेशेंस होनी चाहिए। बच्चों को पेशेंस ही तो सिखानी है। किन टीचर्स की सपोर्ट करती है? ये भी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम उन टीचर्स की सपोर्ट करती है जो पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों के फेवर में काम करते हैं, इन टाइम स्कूल जाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। फिर जब भी उन टीचर्स के ऊपर कोई आंच आती है, जहाँ उनके राइट्स कहीं पे स्नैच किए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वर्दी गणेश खजूरिया जी, वो हमेशा टीचर के राइट के लिए स्टैंड वाइज रहते हैं। लेकिन उनकी पहली शर्त यही होती है कि मेरे कैडर में जहाँ हमें फॉलो करने वाला ईमानदारी से पहले अपनी ड्यूटी निभाएगा। हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो पूरी स्टेट की चेयरमैनशिप है उनके पास। लेकिन जब भी किसी सीईओ या डायरेक्टर के ऑफिस में जाना होगा, वो स्कूल्स आवर्स के बाद जाते हैं। कभी उन्होंने स्कूल से निकल के वो डायरेक्टर के पास कोई अपना इशू लेके नहीं गए। ये सबसे बड़ी बात है। आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा टीचर्स को लेके। अब बात करें सिटीज़ को लेके तो टीचर लगभग पंक्चुअल होते हैं, स्कूल्स जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं वो तो अंदर की बात है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि टीचर्स जाते हैं। लेकिन उसी तरह बात करें देहात इलाके की, रूरल एरियाज़ की, वहाँ पर देखा ये जा रहा है, जैसे आपने बीच में भी कहा था कि बच्चे 500 है, टीचर 2 हैं, बच्चे 10 है, टीचर 4 हैं, मतलब इस तरह के केसेस भी हैं। लेकिन इस बावजूद भी वहाँ पर अगर कहीं पर टीचर ज़्यादा भी है, बच्चे कम भी है, तो भी उस्ताद जो है स्कूल में नहीं जाते हैं। रूरल एरियाज़ के बच्चे जो है बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। रूरल एरियाज़ में दिक्कतें इतनी आ चुकी हैं, या अगर स्कूल बिल्डिंग्स की बात करें, खासतौर पर बिल्डिंग्स टूटी फूटी है, उन पे भी ध्यान नहीं दिए। सारा काम टीचर्स का भी होता है कि अगर जिस घर में हम रह रहे हैं उसको भी देखना है, जब बच्चे हमारे हैं वो अपने बच्चे हैं, उनको उसी हिसाब से देखना है। फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर जो हमें लगता है सही नहीं हो रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, रूरल एरियाज़ की जहाँ तक बात आपने की है कि वहाँ पे काम सही नहीं होता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। रूरल एरियाज़ में सिटी से अच्छा काम हो रहा है। हाँ, मैंने आपको कहा है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। अगर कोई टीचर, मैक्सिमम टीचर्स तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, स्टाफ कम है, मैं मान सकता हूँ, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड करना। अगर कोई टीचर नहीं आता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के PRIs की, पंच सरपंच की भी है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चों के पेरेंट्स की है। पेरेंट्स अगर टीचर्स के साथ भाई भतीजाबाद रखेगा कि टीचर नाराज़ हो जाएगा, आपने फिर सिस्टम नहीं चलेगा। अगर उसको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो उसको टीचर के साथ भाई भतीजाबाद नहीं रखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट जो है वो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा आया है, अच्छा आया है। दूसरी बात, आपने अगर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला होगा ना, आप चाहे वहाँ पे 100 रुपया भी फ़ीस देते हैं, आप उसकी वापस आके कॉपी भी चेक करते होंगे, उसके स्कूल में जाके मंथली मीटिंग भी अटेंड करते होंगे। अभी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी मंथली मीटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी 5% पेरेंट्स भी ऐसे हैं जिनको बुलाने पे, बार बार बुलाने पे भी वो स्कूल जाते होंगे। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्कूल जाके अपने बच्चों की फीडबैक ले। अगर उसके एरियाज़ का लोकल टीचर है जहाँ बाहर से आता है, उसको हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट करे कि सर, हम आपके साथ, हमारी जाति कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ अगर आप धोखा करेंगे तो हम किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिस्टम की अपोजिशन करनी होती है, कैंडिडेट की नहीं। आज हम धरने पे हैं, BK सिंह साहब की अपोजिशन नहीं है, जो चेयर की, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी अपोजिशन है।
बीके सिंह सर के साथ हमारा कोई जाति भेदभाव नहीं है, हमारी फोरम का, हमारे चेयरमैन साहब का कोई जाति दुश्मनी नहीं है। यहाँ वो टीचर्स के फेवर में, बच्चों के फेवर में काम करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ वो गलत काम करेंगे, हम विरोध करेंगे। विरोध कभी भी इंसान का नहीं सर होता। आपसे ये लॉजिकल विरोध जानना करेंगे। चाहूँगा कि जैसे अभी कहा कि टीचर्स ये करते हैं, चाहे जाते नहीं अपनी जगह किसी और को रखते हैं, उसके आपने लिए कहा सर एक कि बात है ना। जेडीओज को भी पता होता है, सीईओज को भी पता होता है, लेकिन जब हम वहाँ पर उनके पास जाते हैं, हमको यहाँ से बताते भी है सर आपके इस स्कूल में ऐसा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम खबर ही करें, खबर से अलावा भी अगर आप इस चीज़ को देखोगे, वो कहते हैं कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं गलतियाँ उनकी है, जो श्रेय है उनको देते ये हैं? सिस्टम की गलती है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा, टीचर्स की और भी कई ड्यूटियां लगाई है। अंडर स्टाफ, जैसा आप रूरल की बात कर रहे हो ना, तो स्कूल जो है वो अंडर स्टाफ है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बच्चे गरीब हैं, लेकिन टीचर को बीएलओ का काम भी करना है, RRT डिपार्टमेंट में भी उनको लगाया जाता है। उसको मेडिकल में भी लगाया जाता है। कोरोना के दौरान भी उनको लगाया गया, उनको मतलब क्या वोटर कार्ड बनाने के लिए भी लगा रहे। हर एक काम जो है वो टीचर से ले रहे हैं। ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि टीचर सिर्फ टीचिंग के लिए ही हो, उसका अब मिड डे मील का होता है, प्रोफेशन के हैं उसी प्रोफेशन में मिड डे मील का होता है। वो कहते हैं खाना बनना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई हो जाना हो, इनको टाइम पे खाना मिलना चाहिए। और वो फिर चावल लिफ्ट करने के लिए भी जाता स्टाफ है। रखा जाता है, उसके लिए नहीं भी रखा है ना, स्टाफ वो सारे काम टीचर कर रहा है, सारे काम टीचर ही कर रहा है। तो हम ये इनसे कहते हैं कि टीचर को, और बहुत से हमारे टीचर जो हैं वो ऑफिसों में मतलब अटैच हैं, अटैच किए गए। इनका काम, ऑफिस का काम भी टीचर के बगैर नहीं चलता। ये फिर टीचर को एलिगेट करते हैं। सर क्लर्क होते हैं, वो किस लिए रखे जाते हैं? वो फिर जब टीचर ने ही काम करना वहाँ पर है, काम तो हम यही कहते हैं कि टीचर का काम टीचिंग है, उनको स्कूल में ही रखें और उनके दूसरे काम लेना ये बंद कर दें। सर आज आखिर में आपसे यह जानना चाहूँगा, आज जो प्रोटेस्ट है 80 ड्राइव को लेके, तो क्या लगता है आपको? आपने प्रोटेस्ट भी किया, जो आपकी मांग है वो पूरी की जाएगी या उस पर नज़रसानी की जाएगी? नहीं, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। लेकिन इसमें बहुत से लूप होल हैं। जैसे इन्होंने बताया कि विद इन 0 किलोमीटर 35 या 30 मतलब 40 ट्रांसफर्स हुई हैं, 77 अप्रॉक्सीमेटली ट्रांसफर ऐसे हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इधर लाए हैं। सर हमने तो, मैं अपनी बात करूं, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 7-7 सालों से एक ही जगह पे हैं। वो अगर ट्रांसफर की मांग करते भी उनको नहीं करते हैं, लेकिन जो 1 साल में या 6 महीने में आए होते हैं उनको ट्रांसफर कर अभी देते हैं। इसमें उन्होंने रखा था 4 साल का मिनिमम टेन्योर रखा था, लेकिन कुछ ऐसी हम देख रहे हैं, हम सर्च आउट कर रहे हैं और ऐसी ट्रांसफर्स हमने देखी हैं जो विद इन 2 ईयर्स या 2.5 साल के बाद भी उन्होंने कर दिए हैं, और 8-8 साल वाले, 10-10 साल वाले छोड़ दिए हैं। तो हम यही उनको कहते हैं कि ये आपका पोर्टल जो आपने बनाया है ये टोटली इनएफिशिएंट है, फेलियर है, इसको रिव्यू करो और तब तक ना दूसरी लिस्ट निकालें जब तक कि इसको ठीक नहीं। अब हमारे एक उन्होंने नया नाम दे दिया हमारे टीचर्स को, दे आर डिस्प्लेस्ड। आप क्या समझते हैं ये टीचर के लिए कोई रिस्पेक्टफुल शब्द है? जब ये प्रमोशन करते हैं तो उनको कहते हैं ये लुक आफ्टर, पहले इंचार्ज बनाते थे, फिर उन्होंने उनको मतलब ये नाम दे दिया केयर टेकर, अब उनको बोला ये लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो चौकीदार को कहते हैं, वो स्कूल में पढ़ाएगा या क्या करेगा। लुक आफ्टर इंचार्ज को ख़त्म कर दिया, चार्ज अलाउंस उनको नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक टीचर जब मेंटली डिस्टर्ब होगा वो कितना जस्टिव कर पाएगा? किस तरह बाकी अपने आपने बच्चों भी को बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत कर रही है। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स चलो आती धीरे-धीरे हैं, हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हो रहा है काफ़ी। और इस साल ऐसा नहीं है कि बहुत सी स्ट्रेंथ जो है गवर्नमेंट स्कूलों में बढ़ी है, प्राइवेट स्कूलों से निकल के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों में आए हैं, क्योंकि टीचर हमारा एफिशिएंट है। टीचर को टीचिंग के लिए ये रहने दें, हमारी यही इनकी रिक्वेस्ट है। और ट्रांसफ़र जो करते हैं इनमें भाई भतीजावाद छोड़ दें, ये फेवरेटिज्म छोड़ दें, ट्रांसफर्स को ट्रांसफर के हिसाब से ट्रांसफर के हिसाब से देखें और हर एक को अपने अपने एरिया में काम करने का मौका मौका मिले। दिए। सर, इस आखिर में- ट्रांसफर लिस्ट में इन्होंने वो जो लोग 3-3 साल जो मतलब 3-3 महीने में या 4-4 महीने में या 6-6 महीने में रिटायर होने वाले हैं उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। तो इसलिए आखिर हमारा में- वजह। आखिर में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी आपके माध्यम से यही अपील है हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन के वीके सिंह सर से, कि इन ट्रांसफ़र्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए। जो लोग इसमें डिस्टर्ब हुए हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको दूर करके इसको रेक्टिफाई करके लिस्ट को निकाला जाए और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स वो ज़रूर किया जाए। जो सेंट्रलाइजेशन है वो टीचर के हक में नहीं है, ना ही बच्चे के हक में है। जिस टीचर को अपने छोटे के से इशू जो डोडा से, रामबाण से, किश्तवाड़ से हल हो सकता था, उसके लिए अगर उसको सेक्रेटरीट के चक्कर काटने पड़े तो वो बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। इसका better डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर्स इसका की है, बेटर हल यही है कि ये जेडीओ से टीचर्स की जो मतलब अप्रूवल लें,
उनसे उनकी रिकमेंडेशंस लें, क्योंकि जेडीओ बेटर जानते हैं कि उसके जोन में टीचर की कहाँ, और सीओ साहब को ट्रांसफर्स के लिए अथराइज किया जाए। मास्टर्स की, हेड मास्टर्स की जो है वो डायरेक्टर साहब को मतलब पावर्स दी जाएँ, और सेंट्रलाइज जो है वो प्रिंसिपल्स हैं या सीओज हैं या दूसरी पोस्ट है वो उस वहाँ से के। हम तो एक डिमांड ये कर रहे थे कि अब क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, मुलाजमत यहाँ बहुत बड़ी है, तो हम तो ये कह रहे थे कि डायरेक्टरेट जो है वो भी 2-3 होने चाहिए। प्राइमरी का डायरेक्टरेट अलग हो, सेकेंडरी का अलग हो, और हायर सेकेंडरीज का अलग हो। लेकिन क्योंकि सारा डायरेक्टरेट जो है पूरे डिवीज़न को देखता, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। और जो पावर्स उनके पास थी, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ने वो भी पावर्स उनसे ले ली, तो हमारी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये पावर्स को प्लीज़ और प्लीज़ डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, ताकि स्कूल में बच्चों का बेहतर हो सके, टीचर्स भी आराम से पढ़ा सकें। शुक्रिया। थैंक तो आप यू देख सकते हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारत भूषण जी हमारे साथ जुड़े थे और अदर स्टाफ यहाँ पर जुड़ा था। इनका साफ साफ यही कहना है, ATT ड्राइव 2022 जो आई हुई है, कहीं ना कहीं धांधली इनको लग रहा है उसमें हुई है। और आज प्रोटेस्ट भी हुआ है, प्रोटेस्ट ATT ड्राइव को लेके हुआ है, और कहा जा रहा है कि जब तक इसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा, जब तक इसको प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाएगा, तब तक इनका प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं जो भी मसले मसाइल हैं ATT ड्राइव को लेके, उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, इनके मसले को हल किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में टीचर्स जो है अपना काम करें और बच्चों को जो है अच्छी तालीम जो है दे सके।